प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस को समझा था और एक थ्योरम भी कंप्लीट करा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आए उसके पहले एक छोटा सा थ्योरम और है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो आइए पहले उस थ्योरम को करते हैं एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे। जो थ्योरम हम लोगों को करना है वो थ्योरम, ध्यान दीजिएगा कि अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म नहीं कर रहे हैं, हम उसके पहले का एक छोटा सा थ्योरम कर रहे हैं। वो थ्योरम हमसे ये कहता है कि इफ VF इज वेक्टर स्पेस and W is its subspace, और W क्या है, उसका सबस्पेस है। then quotient space V by W is homomorphic image of VF with kernel W। इस थ्योरम में बच्चों दो चीजें हैं। थ्योरम ये कहती है कि ये जो आप क्वोशिएंट स्पेस बनाएंगे ये इस VF की क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी। होमोमॉर्फिक इमेज मतलब इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, जिसमें कि ये डोमेन का काम करेगा और ये कोडोमेन का काम करेगा। तो अगर आप उस होमोमॉर्फिज्म का एग्जिस्टेंस बता पाते हैं, उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर पाते हैं, तो आप इस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। और उसमें एक जो समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म का एग्जिस्टेंस बता देते हैं तो ये जो सब स्पेस है, सॉरी क्वोशिएंट स्पेस है, इस क्वोशिएंट स्पेस में ये जो W होगा ये कर्नेल का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्नेल का काम करेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो मैपिंग डिफाइन होगी उसका वो कर्नेल होगा। अब कर्नेल आप लोग पढ़ चुके हैं, कर्नेल मैपिंग का होता है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, और बेसिकली वो क्या होता है, डोमेन का एक सबसेट होता है। डोमेन का सबसेट होता है मतलब कि V का ही एक सबसेट होता है। तो V का सबसेट होता है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में वो जो सबसेट है वो और कोई नहीं, W ही होगा। मतलब जिसके साथ में आप क्वोशिएंट स्पेस बनाएंगे वही कर्नेल बन जाएगा। तो आइए इन दो चीज़ों को हम लोग यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आप क्या करिएगा, आप एक मैपिंग डिफाइन करिएगा कि define a mapping F such that कहाँ से कहाँ पर, V से V by W पर, V to V by W by F of alpha is equals to W plus alpha where alpha belongs to V। ठीक है ना, where alpha belongs to V। मतलब भाई अगर आपको ये दिखाना है कि इन दोनों के बीच में एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो पहले एक मैपिंग डिफाइन करिए। वो मैपिंग डिफाइन कैसे करेंगे कि इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी और उसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी। मतलब भाई ये तो क्या है, V by W क्वोशिएंट स्पेस है, और क्वोशिएंट स्पेस में तो क्या कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो ये कोसेट मिलेगा आपको। ठीक, अब आपको ये देखना है कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। तो किसी भी मैपिंग को, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ दिखाएं यहाँ पर, लेकिन जब आप कोई मैपिंग अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं तो आपको उसे दिखाना पड़ता है कि जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मैपिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसी मैपिंग डिफाइन कर दी है कि डोमेन के एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोडोमेन में दो एलिमेंट हों। देखिएगा, डोमेन के दो एलिमेंट यहाँ पे एक एलिमेंट से मैप कर सकते हैं, लेकिन डोमेन के एक एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट से मैप नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो मैपिंग वेल डिफाइन नहीं मानी जाती है। तो किसी भी मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूफ करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? ज़्यादा कुछ नहीं,
जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है, ठीक है ना, उसके लिए डोमेन से 2 पॉइंट्स लीजिए और दिखा दीजिए कि उन पॉइंट्स की जो इमेजेस है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। सिंपल, ये आपको दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू वी, और ले लीजिए कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, बीटा है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको w प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू w प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, दोनों और w को ऐड कर दिया आपने। सो w प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू w प्लस बीटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि f अल्फा इज इक्वल्स टू f बीटा। इट मीन्स दैट कि जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है उसमें अगर 2 पॉइंट्स डोमेन के इक्वल लें तो को डोमेन में इमेजेस भी आपस में इक्वल आ जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि f इज वेल डिफाइंड। क्या हो जाता है, f इज वेल डिफाइंड। तो ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये वेल डिफाइंड है अपने आप में। तो नाउ आपको ये बताना है कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये एक होमोमॉर्फिज्म है, तभी आप कह पाओगे ना कि v बाय डब्ल्यू इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ v। तो हम यहाँ पर शो करेंगे, वी विल शो f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा बच्चों, आपको 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा। सो लेट आप अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी ले लीजिए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ ले लीजिए, और फिर उनकी आप क्या ले लीजिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा, उनका क्या ले लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उसकी एफ इमेज निकालिए। और वो एफ इमेज आपको पता ही है कि ए, और आपको पता ही है कि इसके बाद में आपको बेसिकली लेकर के आना है कि इसके इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा कि f को हम लीनियर कहेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आपको ये पता है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट की f इमेज लेंगे तो इस मैपिंग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ऐसा बन जाएगा, w प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब ये ऐसा बन गया ना, w प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, w प्लस ए अल्फा प्लस w प्लस बी बीटा। भाई क्योंकि w तो एक सब स्पेस है, उसको आप 2 भागों में तोड़ देंगे तब भी w प्लस w इज इक्वल्स टू w ही होता है। तो w को आपने 2 बार लिख दिया, एक को आपने ए अल्फा के साथ ले लिया, एक के साथ में बी बीटा को ले लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं बी डब्ल्यू प्लस बीटा। आपको याद होगा कि जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे तो उसमें जब कोशेंट स्पेस पढ़ा था तो कोशेंट स्पेस के ऊपर हम लोगों ने 2 ऑपरेशन डिफाइन करे थे, एक तो एडिशन ऑफ कोसेट्स, ठीक है ना, और एक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन कोसेट्स। तो उसमें ये क्या है, हमने वो चीज़ यूज़ करी है कि w प्लस ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा, बिकॉज w में a का मल्टीप्लाई भी जब आप करेंगे तो वो w ही आएगा, बिकॉज इट्स अ सब स्पेस। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f अल्फा, इसको लिख सकते हैं f बीटा। तो जैसे ही आप f a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल्स टू को ये दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो f है वो लीनियर है। तो f को आपने लीनियर दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है ये होमोमॉर्फिज्म है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कर्नेल ऑफ f जो है वो क्या है बेसिकली, मतलब इस पर्टिकुलर मैपिंग में कर्नेल होगा क्या। तो आप ये जानते हैं कि कर्नेल का मतलब होता है वो एलिमेंट, अगर आप मैं ये कहूं कि kf का मतलब क्या, तो kf का मतलब होता है वो अल्फा बिलोंग्स टू v सच दैट कि उनकी आप f इमेज लें तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट, v बाय w। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि f अल्फा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v बाय w। अब v बाय w का आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है वास्तव में, तो v बाय w का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वास्तव में v बाय w का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है w, क्योंकि
आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि उसको किसी भी एलिमेंट में आप जोड़ दें तो वही एलिमेंट आ जाए। तो इस स्पेस में W को अगर आप किसी भी एलिमेंट में आप जोड़ेंगे तो वही एलिमेंट आ जाता है। ये हम लोगों ने उस समय भी देख लिया था कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस वन। तो क्योंकि V/W का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है W, इसलिए F अल्फा की जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए W के इक्वल। ठीक, तो जो भी ऐसे अल्फा होंगे जिनकी इमेज जो है वो W आएगी, वो कर्नेल ऑफ अल्फा, कर्नेल ऑफ F के एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, FW इज इक्वल्स टू V/W का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि F अल्फा को क्या होना चाहिए, W के इक्वल होना चाहिए अगर आप इस F का कर्नेल निकाल रहे हैं तो। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हो गया कि W प्लस अल्फा बाय द डेफिनेशन ऑफ F अल्फा बराबर W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W आ जाएगा। अगर आप W प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू W कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा है वो और किसी का नहीं, किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्फा बिलोंग्स टू W, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा अभी कर्नेल का एलिमेंट था वो तो W का एलिमेंट निकला। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अल्फा के एफ में होगा वो अल्फा ऑटोमेटिकली W में भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर्नेल ऑफ F है ये और कुछ भी नहीं, W के बराबर ही है। यानी कि किसी भी कोशेंट स्पेस पर, है ना, किसी कोशेंट स्पेस और V के ऊपर अगर आप एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और V/W एक होमोमॉर्फिक इमेज होगी, क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी, तो इस कोशेंट स्पेस के मामले में और इस होमोमॉर्फिज्म के मामले में इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नेल होगा वो और कोई नहीं, ये W होगा। आई रिपीट कि इस मैपिंग का कर्नेल W होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये फंडामेंटल थ्योरम में यूज होने वाला है। नाउ वी आर मूविंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम में जो प्रूफ करना था वो हो गया है, तो लेट्स मूव टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नाउ बच्चों, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको सबसे पहले बता देते हैं। थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म के रूप में भी आ सकती है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है if VF and UF are vector spaces and T such that V to U is linear transformation with kernel आप कुछ भी ले सकते हैं, with kernel W, और बेसिकली ये जो W है इट्स अ सबसेट ऑफ व्हाट, इट इज अ सबसेट ऑफ V, क्योंकि जो भी कर्नेल होता है वो डोमेन का ही सबसेट होता है। तो with kernel W then V/W is isomorphic to U। ये हम लोगों को प्रूफ करना है बेसिकली। तो ये है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो मैपिंग है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से U के ऊपर है ही सही, और एक आपको आइसोमॉर्फिज्म यानी एक मैपिंग और डिफाइन करनी है V/W से U के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर दो मैपिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी मैपिंग किसके ऊपर है, यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर आप कह रहे हैं कि T V से U के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, सिंबॉलिकली आप T की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, F भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको तो मेन कंसेप्ट क्लियर करके दिखाना है वहां पर। ठीक, सो T इसके ऊपर है तो इनके बीच में भी फिर एक नई मैपिंग हम लोगों को डिफाइन करनी पड़ेगी, और उस मैपिंग को दिखाना पड़ेगा कि वो 1-1 है, 1-2 है, और होमोमॉर्फिज्म यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है अपने आप में। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो यही है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे उस मैपिंग को, और उस मैपिंग को V/W से U के ऊपर डिफाइन दिखाना है। ठीक, तो उसके लिए आइए जरा शुरुआत करते हैं और पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, सिंस T such that
V to U is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V implies F अल्फा बिलोंग्स टू U। मतलब कोई भी एलिमेंट जो आप V का लेंगे तो उसके लिए आपको U में क्या मिलेगा? F अल्फा जरूर मिलेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि U के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो F अल्फा टाइप के होंगे, मतलब किसी ना किसी V की इमेज होंगे, लीनियर इमेज होंगे। बी केयरफुल, है ना? लीनियर इमेज होंगे किसमें? U में, क्योंकि T जो था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। ओके, यहाँ पर F नहीं आएगा, यहाँ पर T आएगा, बिकॉज इनके बीच में T मैपिंग है, तो ये गलती हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। सो T अल्फा बिलोंग्स टू U। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इन दोनों के बीच में एक मैपिंग, और हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम में बता भी दिया था कि इसमें जो कर्नेल होता है वो ये W होता है बेसिकली। ठीक है ना? क्या होता है? W होता है। सो डिफाइन a mapping F such that V by W to U such that की जगह बाय, मतलब इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करी बाय, और उसको किस तरह से डिफाइन करा है कि आप कोई भी F इमेज लें किसकी? V बाय W के एलिमेंट की। तो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? W प्लस अल्फा टाइप का एलिमेंट होगा। तो उसकी एक इमेज लेंगे तो वो आपको यहां पर एक एलिमेंट देगा। यहां पर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? T अल्फा टाइप के। तो यहां पर आपको मिलेगा एलिमेंट T अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। तो कोई भी एलिमेंट जो कि V का है उसके लिए W प्लस अल्फा V बाय W में होगा, तो उसकी F इमेज ली आपने तो आपको U के अंदर T अल्फा मिलेगा। T अल्फा क्यों? क्योंकि T जो है V से U में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन करी है F, वो वेल डिफाइन है। तो सबसे पहला काम है क्या? F इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना? फर्स्ट वी शो दैट F इज वेल डिफाइंड, यानी कि जो F है वो सुपरिभाषित है, मतलब ऐसी मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी मैपिंग का एग्जिस्टेंस है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि उनकी जो F इमेज है वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है ना? तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा? लेट W प्लस अल्फा कॉमा W प्लस बीटा बिलोंग्स टू V बाय W। ठीक है ना? एंड W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस बीटा, मतलब आपने दोनों के इक्वल ले लिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब दो कोसेट्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि W प्लस अल्फा, बीटा को इधर लाएंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू W। तो इसका मतलब W प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू W आ गया। सो इट मीन, तो इसका मतलब ये हो गया है व्हाट? इसका मतलब ये हो गया W प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू W है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, और अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। और जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर बेसिकली है क्या? यहां पर W जो है वो कर्नेल है। क्या है? कर्नेल है। और अल्फा माइनस बीटा जो है वो W मतलब कर्नेल के अंदर आ गया। तो कर्नेल के अंदर आ गया है, तो इट मीन्स दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट W कर्नेल है किसका? T का। T का कर्नेल है, ध्यान रखना। तो अगर W कर्नेल है T का और अल्फा माइनस बीटा कर्नेल के अंदर आ गया है, दिस इज द कर्नेल ऑफ T। तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, जबकि W जो है वो कर्नेल है T का। ठीक है ना? और T V से V से U के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कोई भी एलिमेंट अगर W के अंदर आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी अगर T इमेज ली जाएगी तो दिस T इमेज इज इक्वल्स टू 0 डैश। किसके इक्वल आ जाएगी? 0 डैश। वेयर व्हाट? वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ U। ध्यान दीजिएगा, U नॉट V। सो T अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश। इसका मतलब ये हो गया कि T अल्फा माइनस T बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश, बिकॉज T इज लीनियर। क्योंकि T लीनियर है तो इसलिए आप उसको तोड़ सकते हैं ऐसे दो भागों में, एंड दिस इज इक्वल्स टू T अल्फा इज इक्वल्स टू T
बीटा। तो टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा का मतलब है कि आपको मिल गया है एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस बीटा। सो इट मीन्स दैट कि ये जो मैपिंग आपने डिफाइन करी थी ये वेल डिफाइन है, बिकॉज दो एलिमेंट्स अगर इक्वल लेते हैं तो उनकी एफ इमेज भी क्या आ जाती हैं, आपस में इक्वल आ जाती हैं। अब हम लोगों को एफ को वेल डिफाइन दिखा दिया। अब जो अगला काम है वो है ये कि इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना। तो आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए नाउ वी शो एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। अब ये हम लोगों को दिखाना है बेसिकली। तो उसमें पहली चीज क्या होगी, एफ इज 1 1। तो एफ इज 1 1 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो काम आपने किया है ना इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब कि दो एलिमेंट्स लीजिए w प्लस अल्फा w प्लस बीटा, उनकी f इमेजेस को इक्वल लीजिए और आखिरी में दिखा दीजिए कि w प्लस अल्फा इज इक्वल टू w प्लस बीटा। यानी कि इनके बीच में जो मैपिंग आपने डिफाइन करी है उसमें अगर यहाँ के दो, यहाँ पर आप यहाँ के अगर आप दो एलिमेंट्स लें और उनकी f इमेज को इक्वल लें तो वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आते हैं, ये आपको दिखाना है। यही 1 1 का मतलब होता है। सो लेट यहाँ के दो एलिमेंट्स लीजिए, लेट w प्लस अल्फा कॉमा w प्लस बीटा बिलोंग्स टू v बाय w। ये दो एलिमेंट्स ले लीजिए किसके, v बाय w के। एंड सच दैट, और इस तरह से लीजिए कि उनकी f इमेज जब आप लें तो ये दोनों की जो f इमेज हो वो इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, इक्वल। ठीक, मतलब हमने ये दोनों एलिमेंट्स इस तरह से लिए हैं कि उनकी f इमेज जो है वो इक्वल है। तो अब अगर उनकी f इमेज इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि t अल्फा इज इक्वल्स टू t बीटा आ जाएगा। और t अल्फा इज इक्वल्स टू t बीटा का मतलब यह है, दिस इंप्लाइज दैट t अल्फा माइनस t बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके होंगे, बेसिकली ये होंगे u के, क्योंकि t ऑफ एनी अल्फा इज बिलोंग्स टू u। सो दिस इंप्लाइज दैट t अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश। और अगर आप ये कह रहे हैं कि t ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश, तो t इमेज अगर किसी भी एलिमेंट की 0 है तो इसका मतलब यह है कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू k ऑफ t, यानी कर्नेल ऑफ t जो कि बराबर है w के। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू w। सो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू w। सो दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हो गया कि w प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू w आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि w प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू w प्लस बीटा। तो ये आपने दिखा दिया कि अगर यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स की f इमेज इक्वल लेते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पहली चीज़ आपने दिखाई कि t is 1 1। नाउ दो चीज़ें और दिखानी है कि t is onto एंड t is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम लोगों को ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, कौन सी मैपिंग किसके ऊपर है ये क्लियर रखो, और किसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है ये क्लियर रखो, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जानी है। पक्का? आओ आगे बढ़ें। अब हम लोग दिखाएंगे नंबर 2, f इज ऑन टू। तो ये एक्चुअल में लैंग्वेज है जो आपको लिख देनी है। कैसे? सिंस फॉर ऑल t अल्फा belongs to u, there exists alpha belongs to what? Alpha belongs to v. So this implies that w plus alpha belongs to v by w, and this implies that f w plus alpha is equals to t alpha। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट जो t अल्फा होगा उसके लिए आपको w प्लस अल्फा कहाँ पर मिल जाएगा, v बाई डब्ल्यू में मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि f को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑन टू हो, मतलब कि w प्लस अल्फा आपको अगर मिलता है तो उसके लिए आपको एक इमेज भी मिल जाती है u में, मतलब कि u में कोई भी एलिमेंट खाली छूट नहीं रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू।
है ना, F इज ऑन टू, क्योंकि U के हर एक एलिमेंट के लिए V/W में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो दिस इज ऑन टू। अब थर्ड चीज क्या है, थर्ड है F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, F को अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो कुछ नहीं करिए, दो एलिमेंट्स ले लीजिए। किसके, आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं इसके V/W के, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए और उसकी F इमेज लीजिए। तो आप यहां पे लिखिएगा let W plus alpha comma W plus beta belongs to V/W and A comma B belongs to F, और दो एलिमेंट्स आपने फील्ड के लिए लिए। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि F ब्रैकेट A W plus alpha प्लस B/W प्लस बीटा, ये आपने इस तरह से लिया। अब इज इक्वल्स टू में क्या लेकर आना है आपको, इज इक्वल्स टू में लेकर आना है AF/W प्लस अल्फा प्लस BF/W प्लस बीटा, ये आपको लेकर आना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, B का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा W प्लस A अल्फा, प्लस जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा W प्लस B बीटा, और ये बड़ा ब्रैकेट है ना। नाउ लुक एट दैट, W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस B बीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, W तो एक जैसे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट W प्लस ब्रैकेट A अल्फा प्लस B बीटा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब F को जिस तरह से आपने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग अगर F के अंदर W प्लस कोई भी एलिमेंट हो V का या कोई भी वेक्टर हो तो दिस इज इक्वल्स टू T ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि T A अल्फा प्लस B बीटा। अब दिस इंप्लाइज दैट, अब T तो क्या है, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, भाई T तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A T अल्फा प्लस B T बीटा। और जैसे ही आप इसको लिख देते हैं तो T अल्फा को आप लिख सकते हैं क्या, F ऑफ W प्लस अल्फा प्लस B, इसको लिख सकते हैं F ऑफ W प्लस बीटा। सो इसका मतलब ये हो गया कि F ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, सो दिस इंप्लाइज दैट F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही आप F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा पाते हैं इसका मतलब ये हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट F इज आइसोमॉर्फिज्म, और F इज को, अगर F को आइसोमॉर्फिज्म आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि V/W आइसोमॉर्फिक इमेज है U की, किसकी, U की। सो इस तरह से आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस को कंप्लीट करा। इस थ्योरम में चार चीजें हैं मेनली, क्या, पहले आप V/W से U के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग डिफाइन करें, उसको वेल डिफाइन करेंगे, प्रूफ करेंगे, फिर उस मैपिंग को 1/1 ऑन-टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। और यहाँ पर आपको कुछ जगहों पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ज़रूरत कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो कर्नेल होगा उसकी जो इमेज होगी है ना वो 0 एलिमेंट के बराबर होगी। तो ये थोड़ा सी चीज़ें ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी ये थ्योरम, और ज़्यादा दम नहीं है, लॉजिकली होकर समझोगे तो समझ में आएगी। सो आई होप बच्चों के ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को प्रूफ करना है। अब हम आने वाले वीडियो लेक्चर में मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।